तो एक खबर पटना से है, जहां नीतीश और नवीन समेत 4 का राज्यसभा जाना तय है। तो एक सीट पर आरजेडी से जंग है, तो वही सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन के विधायक होटल में नजरबंद हैं। आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं पटना से, जहां नीतीश और नवीन समेत 4 का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। तो वहीं एक सीट पर आरजेडी से जंग होनी है। तो इसी के साथ बता दें कि सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और महागठबंधन के विधायक होटल में नजरबंद। आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं पटना से, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। तो वहीं सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जहां विधायकों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है विधानसभा। आपको बता दें कि नीतीश और नवीन समेत 4 का राज्यसभा जाना तय है। तो वहीं एक सीट पर आरजेडी से जंग होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन के सभी विधायकों को नजरबंद रखा गया है। और चलिए तो आपको सीधा लिए चलेंगे पटना, जहां से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अमित, आज बिहार राज्यसभा चुनाव का जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू होनी है, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। तो इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है और क्या कुछ लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि दावे तो सब कर रहे हैं अपनी जीत के, तो क्या लगता है क्या कुछ आने वाला है सामने तस्वीरों में? बिल्कुल, देखिए 9 बजे का वक्त होगा, जिसके बाद जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया राज्यसभा का शुरू हो जाएगा। अब कुछ ही देर का महज समय बच गया, करीब 15 मिनट का समय बचा है। 15 मिनट के बाद जो है वो आरजेडी के विधायक जो है और कांग्रेस के विधायक है और एआईएम के विधायक है, ये सभी लोग जो है यहाँ से वोट करने के लिए जाएंगे। उधर से तमाम एनडीए के विधायक वोट करने के लिए जो है पहुंचेंगे। देखिए, जो लास्ट सीट यानी कि 5वें सीटों को लेकर जो है वो रसाकसी है। 2 सीटों का 3 वोटों को लेकर खेल है। हालांकि कल जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे, एआईएम अख्तरुल इमाम जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके यहाँ इफ्तार पार्टी रखा गया था। तो उस समय सीधे तौर पर इफ्तार पार्टी के बाद अख्तरुल इमाम ने मीडिया संस्थान से बात करते उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि बिल्कुल हम लोग जो है वो इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं और जीत होगी उसकी। लेकिन सबसे अहम है कि क्या वो जादुई आंकड़ा पार करेगी इंडिया गठबंधन? क्या जो 3 सीट है, 3 वोट कम है बीजेपी का, क्या एनडीए वो 3 वोट पूरा लेंगे? क्या सीएस राम की जीत सुनिश्चित हो जाएगी? लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि उसके मुताबिक जो पनास होटल में आरजेडी के कांग्रेस के जो है वो 3 विधायक नहीं पहुंचे थे उस समय पनास होटल में, जिसमें एक अररिया के फारबिसगंज से कांग्रेस के विधायक है, वो जो है वो वहां पर नहीं पहुंचे थे और 2 और विधायक है, ये तीनों विधायक नहीं उसमें पहुंचे थे। तो बिल्कुल अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग का गुंजाइश हो सकता है। दूसरा पहलू है कि कुछ विधायक जो है वो नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस के विधायक ना पहुंचे, यानी पार्टी के विधायक ना पहुंचे। तो ये तमाम जो स्थिति अभी उत्पन्न है, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा जब वोटों की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी 9 बजे से। सहवाज जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं जो 9 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वोटिंग की और शाम के 4 बजे तक वो समाप्त हो जाएगी, फिर मतगणना का शुरू होगा। तो क्या कुछ लगता है, ऐसे में विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? अभी कितने विधायक आ चुके हैं और कितने का आना भी बाकी है? देखिए 9 बजे से जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। अभी 15 मिनट का वक्त है और 4 बजे तक का समय होता है, 4-5 घंटे का। तो उस 5 घंटे में जो है आप कभी भी जाकर वोट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन 243 विधायक होंगे तो लंबी कतार, जाहिर सी बात है कि लंबी कतार इसमें होगी। लेकिन कुछ ही देरों के बाद जो है वो वोट गिराने के लिए सभी विधायक वहां पर पहुंचना शुरू कर देंगे और वोट अपना वहां पर कास्ट करेंगे। लेकिन देखिए एनडीए की तरफ से इसको लेकर पहले पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, क्योंकि एनडीए को पता है कि एक एक वोट जो है वो कितना महत्वपूर्ण खासकर इस राज्यसभा चुनाव में होने वाला है। चूंकि अभी तक का जो इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में अभी तक राज्यसभा
झूठा चुनाव नहीं हुआ है, नाम देकर जो है वो भेज दिया गया है निर्विरोध तरीके से। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब राज्यसभा में नॉमिनेशन नीतीश कुमार खुद उन्होंने कराया है, उस समय जो है वो आरजेडी की तरफ से एडी सिंह ने नॉमिनेशन कराया है, लिहाजा यही कारण है कि वोट हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। नीतीश कुमार के कार्यकाल में अभी तक वोट नहीं हुआ था, निर्विरोध चुन के लोग जाते थे। तो इस बीच मॉक पोल की जो है वो कराया गया था एनडीए के तरफ से, सभी विधायकों को बुलाकर जो है कि मॉक पोल किया गया था। मॉक पोल मतलब कि होता है कि एक कैसे आपको वोट कास्ट करना है, उसके लिए वो देखा जाता है कि भाई सब विधायक जो है वो ठीक से वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको बताया जाता है कि ऐसे आपको पोलिंग करनी है। तो बीजेपी हर एक तरीके से जो है वो फूक फूक के कदम रख रही है और सीधे तौर पर दोनों पार्टी फिलहाल अभी दावा कर रही है कि हमारा जीत सुनिश्चित है। लास्ट सीट को लेकर बाकी 4 सीट में तो कोई इब्बट की स्थिति नहीं है, आखिरी सीट जो है उसमें जो है वो इब्बट की स्थिति है, तो उस पर भी दावा कर रही है कि देखिए इसमें भी कहीं इब्बट नहीं है। दोनों पार्टी ये बात को कह रही है कि हमें इस इब्बट की स्थिति नहीं है। आप देखे होंगे कि कल देर रात पनास होटल तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे थे और सभी विधायक वहां पर मौजूद थे, एडी सिंह उनसे पहले वहां पर पहुंच गए थे। तो तमाम विधायकों से जो है वो बातचीत उन्होंने किया और वो भी अस्वस्थ दिख रहे थे कि भाई जीत हमारी पक्की है। और यही कारण है कि भाई जीत अगर बात हो गई उसके बाद ही उन्होंने एडी सिंह को मैदान में उतारा था। लेकिन उसके बावजूद भी एआईएम के तरफ से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि बैरिस्टर साहब से इस पर बात होगी कि राज्यसभा को लेकर जो है वो हम लोग किसको वोट कास्ट करने जाएंगे। लेकिन इस पर जेडीयू बीजेपी सीधे तौर पर निशाना साध रही थी आरजेडी पर कि भाई साहब अब बीजेपी बी टीम की आवश्यकता क्यों आरजेडी को जो है वो पड़ गई है। चलिए तो थोड़ी देर में जो वोटिंग की प्रक्रिया भी अब शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है कि किनके दावे जो हैं वो सच साबित होते हैं, किनके सर जीत का ताज सजेगा, किन्हें हार का सामना करने पड़ेगा, किसको कौन सी सीट मिलती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।